अब मरियो ना, जंगल में कुटिया डाल करके अपनो समय व्यतीत करियो। वैसे तो तेरी रेखाओं को देख करके मालूम पड़ रहा है कि 7 वर्ष तक तेरे कोई संतान नहीं होगी, मगर फिर भी जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि कुछ दिन बाद तेरे दुख के दिन जाने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। माता बहनों भाइयों, धीरे धीरे देखना। नारद ने भी बोल दिया। इधर मैया सुनीति जंगल में आ गई और अपनो घास फूस की कुटिया बना ली। तो देखना तोता कह रहे मैया तू चिंता मत करिए, मैं तेरे लिए फल तोड़ करके लाऊंगा, पर जब फल में मैं चोंच मार देता हूँ वो फल मीठा हो जाता है, मैया तेरे लिए मैं फल तोड़ करके लाऊंगा। शेर कह रहे मैया तेरी मैं रक्षा करूंगा, तेरे पास कोई नहीं आ सकता, आधी रात और दिन में मेरी जिम्मेदारी है। मोर कह रहे मैया हम नाचेंगे, और खरगोश ने तो ऐसी बात कह दी मैया तेरे द्वारा किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया ना, इसीलिए तुझे घर से अलग किया है। चल कोई बात नहीं है, मैं भी तो तेरा बेटा हूँ, तू मुझे बेटा कह करके पुकारना, मैं तेरी गोद में किलकारी भरूंगा। मैया ने खरगोश के बच्चा को हृदय से लगा लिया। आए मेरा बच्चा, आज बस बच्चियों के साथ में अपना परिवार बना लिया है। सुनीति मैया ने जंगल में रह रही है। नारद ने भी कह दिया और धीरे धीरे एक दिन की बात एक संत महात्मा, और संत महात्मा ने कहा मैया हमें भिक्षाम देही। और देखो आजकल की मैया तो कह रही धरी है। मैंने एक जगह देखा है, एक संत महात्मा गए और उन्होंने आवाज लगाई मैया नारायण हरि, और मैया करे हिसाब की हटी तो भीतर से बोली धरी। और तो बाबा कितने मिठाई लाल हुए तो बैठ गए चिपक के मैं खा के जाऊंगा। हाँ ये हमारे भजियानंद की तरह, हाँ ऐसे रहे खाए के जाऊंगा। और उनके महाराज होते तो खेतों में हल चला रहे होते, तो उन्होंने भी वैसे रोजाना 12 बजे तक रोटी आ जाती, पर आज नहीं आई बात कहा है। तो पेना उठायो और बंदे को छोड़ दे, घर में गयो क्यों मैया ऐसी के बाबू में बाबा के चक्कर में रोटी ना बनाई। अब तो आएंगे क्यों आज 12 बजे को 1 बजे को रोटी क्यों ना लेके पहुंची। एकदम कलाई पकड़ी और पार्टी पे आ गया। मैं पता कि बाबा सवेरे को आएंगे बैठे वो जगह घर में रोटी ना बनाई। अब घर वालों कहने लगे तुझे बाबा तो संज्ञा तक बैठो रहेगा तो तुम मारेगी क्या भूखो। कहने लगी ना एक काम करते हैं का तुम ले लो फटो फटाओ डंडा और मुझ तुम 9 मुड़े कुमारी हो सच्चो मतवारी हो 9 मुड़े को है, और तुम 9 मुड़े को मारोगे तो मैं रोऊंगी चिल्लाऊंगी बाबा समझे वो के लड़ाई है गई तो निकल जाएगा, फिर मैं तुम्हें भोजन बना के खवा दूंगी। ऐसा ही किया, उसने डंडा ले लिया और 9 मुड़े को मारने लगो और चिल्लाने लगी मर गए रे के बचइयो रे। तो बाबा ने समझ गए झोंटा जूता ना है कि इलाज चले तो मैं कोई चीज में ना पड़ जाए। और बाबू इतने चालू होते वहां से निकले हुए दरवाजे पे बाहर कोने का चिपक के खड़े है तो देखे तो लू पीछे हो गए वो काम है। अब दोनों बैठे गए चारपाई पे और अब कह रहे हैं हाथ पकड़ के देखो तुम्हारी किस्म तो ने मुझे तो मालूम है रोई तो ना अब तो घरवा फिर वो बाबा नहीं रोती तो जब जब मैं तो मात तो तब मेरी मारी हो तो ना और तब तक बाबा ने गेट खोल दे कह रहे तो वही हम गए तो ना बाबा ने भी बोल दिया तो वही हम गए तो ना। तो बताया गया है उसके बाद भी बाबा भोजन खाए करके गए हैं, मगर देखना जो भोजन पहले सम्मान में मिल जाता उसकी इज्जत कुछ अलग होती। खाए के तो गए पर बिना सम्मान के खाए के गए और खा करके भी जबरदस्ती गए। तो भोजन संत अगर दरवाजे पर आए तो सबसे पहले भोजन की पूछो। माता बहनों भाई दिनों मैया सुनीति के दरवाजे जैसे ही संत पहुंचे तुरंत ही मैया ने दरवाजे को खोल दिया। आओ महाराज, इतनी बड़ी अच्छी सुनीति मैया थी, ताश फूस का विषम डाल दिया। अब महात्मा कह रहे लाली मेरे घर में 2 रोटी हो तो है सुनीति मैया के पास में कुछ नहीं था, केवल बेजरे की सूखी रोटी बना लेती थी, एक दिन बना लेती थी और 4-5 दिन उन्हें रखी रहने देती, गीली हो जाती थी तो पानी में गीला कर लेती थी और खा लेती थी। महात्मा के सामने 2 रोटी लेकर के आई और रोटी रखते समय मैया सुनीति की आंखों से आंसू छलक रहे। जैसे संत ने देखा इसने भोजन तो दिया है और इसने भोजन देते समय आंखों से आंसू क्यों चलते। तुरंत ही कहा मैया लाली मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तू भोजन तो खिला रही है मगर भोजन देते समय अपनी आंखों से आंसू छिड़का है, इसका मतलब तू प्रेम से भोजन नहीं कराना चाह रही, कष्टों से भोजन दे रही है। मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा।
सुनीति मैया और जोर से रोने लगी, कहने लगी बाबा मैं इस बात का दुख नहीं है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन खिला रही हूँ, दुख तो इस बात का है कोई मलाल मेरे अंदर आ गया, उस बात को सोच करके रो गई। कहने लगी क्या क्या मलाल आ गया? बोली बाबा मलाल ये आ गया कि इन हाथों से मैंने जब रौनी थी तो आप जैसे संतों को अच्छे अच्छे पकवान परोस करके खिलाए थे, पूरी कचौड़ी पूरा खीर, मगर आज इन्हीं हाथों से तुम जैसे संतों को बेजर की सूखी रोटी खिला रही हूँ। ये मलाल मेरे मन में आ गया, ये बात सोच करके मुझे रोना। संत महात्मा ने तुरंत ही दोनों रोटियों को खाया। अब बोले बेटी तू ये बता तेरे ऊपर कष्ट क्या पड़ा है, क्या आपत्ति पड़ी है बता। बोली बाबा मेरे द्वारा किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, मेरे पति ने मेरी सौत बहन ने मुझे घर से बेघर कर दिया। तुरंत ही महात्मा ने हाथ देखा और कहा वैसे तो तेरे कोई संतान नहीं है 7 वर्ष तक, मगर फिर भी जा, मैंने तेरी रोटी खाई है तो जा, तुझे प्यार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे द्वारा कुछ दिन बाद सुंदर पुत्र जन्म लेगा, और जब तक सूर्य और चंद्रमा चमकेंगे तब तक तेरे पुत्र का नाम रोशन करेगा। और जैसे इतनी बात कही तो सुनीति कहने लगी महाराज अब ये आशीर्वाद मुझे देने से कुछ नहीं होगा, अगर आशीर्वाद देना है तो मेरी बहन सुरुचि को दो जो महलों में रह रही है। क्यों? क्योंकि मेरे राजा का नाम तो उसी का पुत्र चला सकता है, मैं तो घर से बेघर हो गई। संत कहने लगे रानी धन्य है तू, जो तो को काटो बाको बे तू भूल, और तो फूल के भूल है और बाकू है तिरसू। लाली तेरे लिए इतना कष्ट दिया और तू उसी के लिए अच्छा सोच रही है, चल फिर भी मैं कहता हूँ कि एक पुत्र तेरे द्वारा जन्म लेगा और एक पुत्र तेरी बहन जो महलों में रह रही है उसके द्वारा लेगा, मगर तेरे पुत्र में और उसके पुत्र में जमीन आसमान का। अब देखना संत ने जैसे आशीर्वाद दिया, संतों की गौड़ी भी पूरी होनी थी। और इधर महाराज कौन बार एक दिन वापस आ रहे थे नगर की तरफ तो क्या देखा कि सुरुचि गुंदी लगाई के जल्दी सो गई। उत्तमपाद ने 1-2 बार आवाज लगाई, सुरुचि ने नहीं सुन पाई। तुरंत ही विचार किया कि आज मौका बहुत अच्छा है अपनी बड़ी रानी से मिलने का, लाओ आज बड़ी रानी के पास में चलते और उसको उसका हाल पूछ करके आते हैं। तुरंत ही घोड़े को घुमा दिया और कारावास में गए तो कारावास में रानी थी नहीं, गायब। महाराज ने तुरंत ही जंगल में घोड़ा घुमा दिया और ढूंढने लगे, और जैसे ही ढूंढते ढूंढते सुनीति मैया की कुटिया के पास पहुंचे, महाराज उत्तमपाद ने आवाज लगाई, अरे कौन है इस कुटिया के अंदर, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे रास्ता बता दो। सुनीति मैया अंदर से कहने लगी महाराज मैं तो अभी नई नई आई हूँ इस कुटिया में, इस जंगल में, आप किसी को आगे जाकर के रास्ता पूछ लेना, मुझे रास्ता नहीं पता है इस जंगल में। उत्तमपाद ने सुनीति की आवाज को पहचान लिया और एकदम कहा रानी दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा राजा उत्तमपाद। सुनीति मैया ने जो ही उत्तमपाद का नाम सुना तुरंत ही कुंडी को खोल दिया और बुला किया। सुनीति उठी खुश हो और घास का बिछोना डाल दिया। मैया के घर में कुछ नहीं था, केवल घास फूस का बिछोना था। पिया का नाम सुनते ही वो बिछोना डाल दिया। महाराज फिरी असुर पात से पग धोकर, फिरी असुर पात से पग धोकर, पति के चरणों में प्राण दिया, पग धोकर। संत की वाणी का भी परीक्षण पूरा होना था, मगर मैया ने महाराज को आसन पर बिठाल करके अपने असुओं के द्वारा उनके चरणों को धोया है और उसी पानी को खुद मैया सुनीति ने पिया। और राजा उत्तमपाद को डरू लग रहे हो कि जहां से जल्दी चलूं, पर जो सुरुचि जग गई तो फिर आफत खड़ी हो जाएगी। मैं बोल रहा राजा ने अपने आने का
घास फूस के बिस्तर पर, तेरी घास फूस के